नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे द्वारा आप सभी के लिए जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन कराया जा रहा है। और उसी के तहत आज हम लोग पहुंच चुके हैं सितंबर माह के करंट अफेयर के बेहतरीन से नोट्सों पर, जिसमें मैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाला हूँ। सितंबर माह 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जब से मैंने जुलाई से स्टार्ट किया है, करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से आपका करंट अफेयर बनना स्टार्ट हो जाता है, अगर आपका एग्ज़ाम इन्हीं कुछ महीनों में लगा हुआ है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। तो कब मनाया था? वो 1 सितंबर को मनाया था, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 2018 में। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को या 2 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। कुल नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? तो हमारी कुल 25 नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं, और 25वीं जो हमारी नवरत्न कंपनी है उसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम, जिसे हम शॉर्ट में SJVN बोलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा और प्रतीक हाल ही में लॉन्च किया गया था, और फ्लैग में क्या क्या है? तो अशोक चक्र है, संविधान की बुक है, नीला रंग है, और सुप्रीम कोर्ट भवन बना हुआ है। तो ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कथन देकर, तो इसको आप लोग याद रखना अच्छे से। सुप्रीम कोर्ट का जो झंडा है और इसका प्रतीक चिन्ह है, इसको अच्छे से याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट, एशिया में सर्वाधिक अरबपतियों की जो राजधानी है वो किसे कहते हैं? मुंबई को बोलते हैं एशिया में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? तो राजगीर, और राजगीर कहाँ पर है? आपका बिहार में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 ये 5 लोगों को दिया गया है, लेकिन इन 5 लोगों में से आपको एक नाम याद रखना है, जिनका नाम है डॉक्टर गुयेन नॉक। डॉक्टर गुयेन नॉक ये वियतनाम के हैं, इनको ये आपको याद रखना है इनका नाम, ठीक है। इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, MPX अभ्यास। ये MPX अभ्यास जो हुआ है आपका भूमध्य सागर में हुआ है, और भारत और स्पेन के मध्य इसको आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, कुमथी हाथी समझौता। कौन सा? कुमथी हाथी समझौता। ये किस किस के मध्य हुआ है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य हुआ है कुमथी हाथी समझौता। नेक्स्ट आपसे पूछे, मल्टी ओमिक्स डेटा पोर्टल का संबंध किससे है? तो कैंसर से है। बिडकिन, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। बेहतर कनेक्टिविटी के लिए, जैसे रेलवे, बंदरगाह और सड़क हैं, इनकी कनेक्टिविटी को अच्छा करने के लिए बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया था महाराष्ट्र में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 15% आरक्षण अग्निवीरों को कौन देगा? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा अग्निवीरों को 15% आरक्षण प्रदान किया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, ठीक है। इनके बारे में आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बन सकता है, बिल्कुल 100% बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, तो पूछा गया है ऑक्सीजन बर्ड पार्क, तो ये कहाँ पर खुलेगा आपका? ऑक्सीजन बर्ड पार्क ये नागपुर महाराष्ट्र में खुलेगा। आईफा अवार्ड 2024, तो आईफा अवार्ड 2024 को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था एनिमल को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था शाहरुख खान को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था विनोद चोपड़ा को, जिन्होंने 12th फेल मूवी को डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारे आईफा अवार्ड है, इनको भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट, BCCI के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलोर में। विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? तो 29 सितंबर को मनाते हैं, और पहली बार 2011 में मनाया गया था ये। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड, और भारत की रैंक है इसमें 58, ठीक है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आपसे पूछेगा, टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो 58 है, और टॉपर कौन है? स्विट्जरलैंड है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे स्विट्जरलैंड की राजधानी बता दीजिए कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है। नेक्स्ट, भारत कला महोत्सव आपसे पूछेगा, भारत कला महोत्सव ये कहाँ मनाया गया आपका? तो इसका उद्घाटन किया गया आपका सिकंदराबाद में, ठीक है। पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ पर हुए हैं? तो रतनपुरा जो हमारा ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर किया गया था। हाल ही में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कराए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपका बन सकता है। देखिए, सितंबर माह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप माने या ना माने, आप वीडियो को देखें पूरा ना देखें, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को पूरा वीडियो प्रोवाइड कराना, और अच्छे से प्रोवाइड कराना, अच्छे से रिवीजन कराना। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, और सारे साथी वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं,
लेकिन मैं आपको रेगुलर तरीके से सारा का सारा कराऊंगा, जिससे कि अगर एक व्यू भी आता है और वो लगातार आता है तो वो कामयाब है, क्योंकि वहाँ से उनके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछे 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अंत तक कौन इस वीडियो को देखता है। अगर कोई एक व्यक्ति भी देखता है, एक छात्र भी देखता है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। नेक्स्ट, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया किसने, तो कोलकाता ने। तो ये आपकी इसकी लागत है कितनी, 130 करोड़ रुपए की है। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था कोलकाता में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं, तो 27 सितंबर को आपका विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, और 2024 में इसकी थीम रखी गई थी पर्यटन एवं शांति। ठीक है, देखिए आपका जो एक कमेंट आएगा उससे मुझे ये पता चलेगा कि जो मेहनत कर रहा हूँ मैं वो सही वे में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, इथेनॉल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो तीसरा स्थान है। नवाचार सूचकांक है ना, इनोवेशन इंडेक्स जो हमारा है, इसमें टॉपर स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंक कितनी है, 39 रैंक है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे जापान के नए पीएम कौन है, तो शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे और ये वर्तमान में है भी। नेक्स्ट आपसे पूछे श्रीलंका की प्रधानमंत्री कौन है, तो हरिनी अमरसूर्या ये प्रधानमंत्री की श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2024, ये भारत इसमें कौन से स्थान पर है, 3rd स्थान पर है एशिया पावर इंडेक्स में। लेकिन आपसे पूछे जो आपका पावर इंडेक्स दूसरा वाला है, जो विश्व वाला है, उसमें भारत 4थे स्थान पर है, पावर फायर इंडेक्स। नेक्स्ट, विश्व समुद्र दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व समुद्र दिवस ये सितंबर लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, और इस बार ये 26 सितंबर को पड़ा था। CM 7 योजना ये किसने स्टार्ट की है, तो त्रिपुरा सरकार ने स्टार्ट की है। वायुसेना के उप प्रमुख कौन है, तो SP धारकर वायुसेना के उप प्रमुख हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो वो हैं आपके अमरप्रीत सिंह। कौन है, अमरप्रीत सिंह। देखिए अभी तक आपने नियुक्तियों वाली वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने एक शॉर्ट्स बना दिया है, मात्र 30 सेकंड का वो शॉर्ट्स है, आप लोग उस शॉर्ट्स को देख लेना, जिससे कि आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां हैं वो आपकी रिवाइज हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। और आपको नहीं पता है तो उनको नोट डाउन भी कर लेना, स्क्रीनशॉट उसका ले लेना। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग उससे देख लेना एक बार। अमेद क्या है, तो हल्की वजनी बुलेट प्रूफ जैकेट है आपकी अभेद। ठीक है, नेक्स्ट, 9वीं AIIB की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक कहाँ हुई, समरकंद। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट, समलैंगिक जोड़ों की शादी की अनुमति देने वाला तीसरा दक्षिण एशियाई देश कौन सा होगा, तो वो अपना थाईलैंड होगा। यहाँ समलैंगिक जोड़े शादी कर लेंगे और ऐसा करने वाला जो तीसरा देश बन गया वो थाईलैंड बन चुका है। ठीक है, 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो 3 लोगों को दिया गया, यानी 3 खिलाड़ियों को दिया गया। ये प्रत्या रे, तन्वी और जयराम, इन तीनों को दिया गया है। जो प्रत्याशा रे हैं ये हमारे तैराकी से संबंधित है, और तन्वी ये बैडमिंटन से संबंधित है, और जयराम जो है वो धाक हैं। तो इनको एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, भारत के पहले CO2 से मेथनॉल पायलट की आधारशिला कहाँ रखी जाएगी, तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपसे पूछे शाहेद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल ये किसकी हैं, ईरान की हैं। उत्तर संयुक्त अभ्यास, तो उत्तर संयुक्त अभ्यास ये रूस और चीन के मध्य हुआ। नेक्स्ट आपसे पूछे मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 ये कौन है, आपकी रिया सिंघा, गुजरात की हैं रिया सिंघा। नेक्स्ट आपसे पूछे मुख्यमंत्री नगर उड्डयन परिकल्पना त्रिपुरा सरकार की है। जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप के विजेता कौन है, तो संग्राम सिंह। नेक्स्ट आपसे पूछे शक्ति क्या है, तो शक्ति ये पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर है शक्ति। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं, तो 23 सितंबर को मनाते हैं, पहली बार 2018 में मनाया गया था सांकेतिक भाषा दिवस। नेक्स्ट आपसे पूछे FSAI के खाद्य सूचकांक में टॉप पर कौन है, तो केरल, और 2nd स्थान पर आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट, क्लीन द बीच अभियान, तो क्लीन द बीच अभियान ये किसका है, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं, पहली बार 2001 में मनाया गया था, और शांति की संस्कृति विकसित करना ये इसकी थीम है। ठीक है, शतरंज प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के कौन है, तो मैग्नस कार्लसन है आपके, इनके बारे में आप लोग याद रखना, ये विश्व चैंपियन रहे हैं काफ़ी बार। नेक्स्ट आपसे पूछे वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो वो हैं अमरप्रीत सिंह, मैंने अभी बताया था आपको, और सेना के प्रमुख हैं हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी। नेक्स्ट आपसे पूछेगा जम्मू कश्मीर लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो तासी रख्तवाब। देखिए हाल ही में 2024 में ये बदल चुके हैं। ठीक है, इनका नाम यहाँ से इस करंट अफेयर से आप लोग हटा दीजिए, आपसे पुराना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में चेंज हुए हैं ये।
इनका याद नाम रखना, दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो मनमोहन, ठीक है, मनमोहन जी क्या होंगे, तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना आप लोग, हंगरी शतरंज ओलंपियाड जो 45वें नंबर का था, इसका विजेता कौन है, तो मेल में 2024 में इसका विजेता कौन था, तो उज्बेकिस्तान, और सॉरी ये 44वां है आपका, ठीक है, 44वां याद रखना, 44 में मेल उज्बेकिस्तान था विजेता, और फीमेल में यूक्रेन आपका विजेता था। लेकिन 45 में जो आपका शतरंज ओलंपियाड हुआ है हंगरी वाला, क्योंकि 44 बार तो अपने भारत में हुआ था, इसमें गोल्ड भारत ने जीता है, और फीमेल में भी गोल्ड किसने जीता है, भारत ने ही जीता है। जो मेल में गोल्ड जीता है वो डी गुकेश ने जीता है, और फीमेल में दिव्या देशमुख और वैशाली रमेश बाबू के द्वारा ये आपका पुरस्कार जीता गया है, इसमें गोल्ड जीता गया है, ठीक है। तो याद रखना एनसीबी के नए महानिदेशक कौन है, तो अनुराग गर्ग। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके अनुराग गर्ग। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा होगा, तो उत्तराखंड। आप सभी को पता है कि संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम जो है आपका, वो सबसे पहले किसने, तो हरियाणा ने, और दूसरा राज्य था आपका यूपी, और तीसरा राज्य बनेगा आपका कौन सा, उत्तराखंड। CR7 सिक्का लॉन्च किया किसने, तो पुर्तगाल सरकार ने। CR सिक्का ये किसके लिए, तो ये आपका रोनाल्डो के सम्मान में लॉन्च किया गया है, पुर्तगाल सरकार ने इसको लॉन्च किया है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति तो अनुरा कुमारा दिसानायके, ये कौन है, श्रीलंका की नई राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सर्वाधिक दुर्घटना से मृत्यु कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में होती है, सेकंड आपका तेलंगाना है, और थर्ड आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर आपकी सर्वाधिक दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है, और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो दुर्घटना, ठीक है। सर्वाधिक जो मौत का कारण है भारत में वो दुर्घटना है। नेक्स्ट आपसे पूछे WHO ने कुष्ठ रोग मुक्त किसे किया, तो जॉर्डन को। प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो चेरोन। राष्ट्रपति द्वारा सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ किया गया, तो उज्जैन मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा सफाई मित्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा LAC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो इसे हम तेजस के नाम से जानते हैं, लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है, तो मोहना सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। सूखे से प्रभावित समुदाय की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने की है, तो जिम्बाब्वे ने 200 हाथियों को मारने की घोषणा की थी कुछ समय पहले। ब्लाइंड साइट डिवाइस, ये न्यूरालिंक कंपनी के द्वारा, एलोन मस्क के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। जो अंधे व्यक्ति हो सकते हैं उनके देखने की चांसेस को बढ़ाने के लिए इस डिवाइस को लॉन्च किया गया था एलोन मस्क के द्वारा, न्यूरालिंक कंपनी जो है। सर्वाधिक GDP में योगदान किसका है, तो महाराष्ट्र का, आप सभी को पता है। सेकंड पर आपका तमिलनाडु है, थर्ड पर अपना उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जो GDP योगदान है वो 13.3% महाराष्ट्र से हमें मिलता है भारत को। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो बरक्का थल, ये त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। समुद्रा योजना ये उड़ीसा की है, और 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। सुभद्रा, ठीक है, जो आपके सुभद्रा योजना है कहाँ की है, तो उड़ीसा की है। जॉर्डन के नए PM तो जफर हसन। 5वीं बार एशिया हॉकी चैंपियनशिप कौन जीता है, तो भारत, और किसको रहा है, चीन को। हकूतो RR चंद्र मिशन किसने लॉन्च किया, तो हकूतो चंद्र मिशन लॉन्च किया है आपका किसने, जापान ने। नेक्स्ट आपसे पूछेगा फोर्ड मोटर्स कंपनी का प्लांट कहाँ लगेगा, तो चेन्नई में लगेगा। USA की कार कंपनी है फोर्ड्स। देखिए आप कार कंपनियों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी सभी कार कंपनियां और वह किस देश की हैं ये भी मैंने उसमें बताया आपको, तो उस शॉर्ट्स को भी आप लोग देख लेना। लुप्त प्राय उड़ने वाले मेढक राकोफोरस स्विडलमाला बारिकिस की खोज कहाँ की गई, तो केरल में। आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक की है, सुनील कुमार की है। और नेक्स्ट आपसे पूछेगा बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो अनमोल खराब ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ऑपरेशन सद्भाव, तो ये ऑपरेशन सद्भाव म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इनकी सहायता के लिए भारत ने मेडिकल सहायता और भोजन सहायता देने के लिए ये स्टार्ट किया था ऑपरेशन सद्भाव, क्योंकि यहाँ बहुत ही भयंकर आपका तूफान आया था, चक्रवात आया था, उसके तहत। चॉमरॉन फर्स्ट उपग्रह लॉन्च किया किसने, ईरान ने। रॉकेट का नाम है क्यून 100। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार तो ये किसे दिया गया है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम को दिया गया है। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार तो श्री श्रीनिवासन को दिया गया है। प्रकृति पर्व करम ये कहाँ, झारखंड में मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया, तो राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस आपका 15 सितंबर को मनाया गया। ऑपरेशन चक्र 3 ये CBI के द्वारा स्टार्ट किया गया।
राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को। ये 2 बार लिख गया सवाल एक ही बार। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पीएम द्वारा पहली वंदे भारत मेट्रो रेल शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो गुजरात से। संविधान मंदिर, तो संविधान मंदिर ये कहाँ बनेगा? मुंबई में। किसके द्वारा? जगदीप धनखड़ के द्वारा इसका हाल ही में शिलान्यास किया गया था। रंगीन मछली ऐप, तो मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, लल्लन सिंह जो हैं इनके द्वारा। 4th अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत मंडपम में। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? तो श्री विजयपुरम। इसके बारे में हमने पढ़ा था। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? तो श्री विजयपुरम होगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को मनाते हैं। पहली बार 1950 में मनाया गया था। और 79वीं महासभा में शामिल कौन हुआ? तो फिलिस्तीन को शामिल किया गया है 79 महासभा में, जिसके अध्यक्ष कौन है? आप सभी लोग जानते होंगे, फिलेमोन यंग। फिलेमोन यंग कौन है? तो ये कैमरून के हैं और महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ हुआ था? तो विलिंगटन, ये आपका यूएसए में। 16वां बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू, ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सीता येचुरी का निधन हुआ, ये सीपीआई पार्टी की थी, 72 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछे ग्लोबा जीनस, तो ग्लोबा जीनस की 6 नई प्रजातियाँ। डांसिंग गर्ल का संबंध किससे? तो अदरक से है। दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा? स्विट्जरलैंड। सेकंड पर आपका जापान। और भारत इस रैंक में है 33 स्थान पर। सबसे अच्छे देशों में भारत का स्थान है 33। अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दिवस कब मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट डे है आपका 12 सितंबर को दक्षिण दिवस मनाया जाता है। सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसन्ति राम को दिया गया है, नाइट यार्ड साड़ी के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ईस्टर्न ब्रिज 7 वायुसेना का संयुक्त सेनाभ्यास भारत और ओमान के मध्य होता है। पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पॉलिट्स डॉन मिशन किसने लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था। पहली बार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ इंडो टेस्टोडुडो एलोगोटा, ये कहाँ देखा गया? दमदमा झील, हरियाणा में। रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसन 2024 कहाँ होगा? तो रूस में होगा। नुआखाई उत्सव ये कहाँ मनाया जाता? तो उड़ीसा मनाया जाता नुआखाई उत्सव। ठीक है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसमें पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने और महिला का खिताब जीता था आपका अराइना सेवालेंका ने। और यूएस ओपन ये आपका इसी के द्वारा किया जाता है। अंतिम जो हमारा टेनिस ओपन है वो कौन सा? यूएस ओपन ही है। और पहला कौन सा है आपको पता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति होंगे अब्देल मजीद। दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण देश कौन सा है? तो वो है इंडिया, 20% भागीदार है। और आपका सेकंड पर है नाइजीरिया। नेचर पत्रिका है, इसके द्वारा बताया गया कि सबसे ज़्यादा प्लास्टिक प्रदूषण वाला देश है इंडिया। जंपिंग मकड़ी की नई प्रजाति केयर होस्ट पाइपस, ये कहाँ खोजी गई? तो तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो 8 सितंबर को। और पहली बार 1967 में मनाया गया था। पैरा ओलंपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। पैरा ओलंपिक 2024 पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो 18वें भारत का स्थान है। ठीक है। भारत ने कुल 29 मेडल जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 13 आपके ब्रॉन्ज हैं। इसमें टॉपर आपका कौन था? चीन था। और सेकंड पर आपका इंग्लैंड था। अब वहीं पर हम लोग देख लेते हैं तो भारत ने कौन कौन से खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते थे। तो अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर में जीता था। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में जीता था। सुमित अंतिल ने भाला में गोल्ड मेडल जीता। हरविंदर ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता। धर्मवीर ने रेस में जीता। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में जीता। और नवदीप गिल ने आप सभी को बताया भाले में ये आपका गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रमुख कौन बने हैं? तो राजा रणधीर सिंह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन है? तो अल्जीरिया। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय कौन सी है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। ये सबसे उम्र दराज, माफ़ करना, ये 49 वर्ष के हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। और सबसे युवा कौन है? तो जीआर राय हैं। ठीक है। 20वां युद्धाभ्यास, तो युद्धाभ्यास आप सब लोग जानते हो किसके साथ होता है? भारत और इंडिया के मध्य होता है। ये महाजन फील्ड राजस्थान में किया गया था। विषाणु युद्धाभ्यास ये अजमेर में किया गया था महामारी की तैयारी के लिए। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया लातूर महाराष्ट्र में। 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष या 23वां विधि आयोग जो चलेगा आपका 2024 से 2027 तक चलेगा। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में। डेंगू महामारी घोषित किया किसने? तो कर्नाटक ने। धरती पर सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ देखा गया? ईरान में। बुरनेई जाने वाली पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। पाटा गोल्ड अवार्ड किसने दिया? केरल को दिया गया। और हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? लखनऊ में। वायुसेना के
उप प्रमुख कौन बने हैं, तो वो हमारे तेजिंदर सिंह। और नेक्स्ट आपसे पूछेगा 133वां डूरंड कप का खिताब किसने जीता, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता और इसका उपविजेता था आपका मोहन बागान। तो ये हमारा सितंबर माह का करंट अफेयर था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।